इस संसार में सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? त्याग करना या स्वीकार करना? ये एक शब्द पहेली है और जिसे समझ में आए उसके लिए एक सहेली है। देखिए, जिसे आप बदल सकते हैं उसे आप बदल दीजिए, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे स्वीकार भी नहीं कर सकते उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। जैसे आपकी कोई आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए। यदि कोई समस्या है जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है, तो उसे स्वीकार करके उसी के साथ चलना सीख लीजिए। अब यदि कोई भाव है या परिस्थिति है या कोई वस्तु है जो आपको स्वीकार कर ही नहीं सकते, तो उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। इसे भी संन्यास ही कहते हैं। जीवन में सुख दुख, हानि हो या लाभ, इन सब में समान रूप से वास करना संन्यास ही है। यही जीवन का आनंद है। तो यही आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक सीधी खड़ी चट्टान थी जिस पे चढ़ना लगभग असंभव था। अब एक दिन कुछ मेंढक आए और उनमें दौड़ लगी। धीरे धीरे करके सारे मेंढक कूद कूद के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। नीचे कुछ पशु खड़े थे जो देख के कह रहे थे कि ये तो असंभव है, ये मेंढक इस पे चढ़ नहीं पाएंगे, ये सब गिर जाएंगे। और धीरे धीरे करके एक एक मेंढक नीचे गिरने लगा। अंत में एक ही मेंढक था जो शिखर तक पहुंच गया। जानते हैं वो क्यों जीता? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसने किसी की बातें सुनी ही नहीं, उसने ठान लिया शिखर पे पहुंचना है और वो पहुंच गया। अब ये भी हमारे लिए एक अत्यंत अमूल्य सीख है। आपने यदि जीवन में अपना लक्ष्य ठान लिया है तो इधर उधर किसी की मत सुनिए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, क्योंकि सफलता आपको आपके प्रयास ही दिलवाएंगे, दूसरों की बातें नहीं। तो प्रयास करते जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य सोचता है कि धन अर्जित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आजीवन धन के पीछे लगा रहता है, धन अर्जित करने का प्रयास करता रहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, परिश्रम करता रहता है। स्वास्थ्य पे ध्यान देता ही नहीं, न उचित समय पे भोजन करता है, न उचित समय पे निद्रा प्राप्त करता है, न उचित समय की निद्रा प्राप्त करता है, कुछ नहीं। धन अर्जित करता जाता है और एक समय के पश्चात जब वो अतुल्य धन अर्जित कर लेता है, उसी के साथ उसके शरीर में भी अनेक रोग आ जाते हैं। अब इन रोगों का उपचार करते करते जो सारा धन उसने अर्जित किया सब इसके उपचार में लग जाता है। अंत में क्या होता है? हम जैसे आए थे हम वैसे ही चले जाते हैं, धन यही रह जाता है। देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए। ये धन, इसका उपयोग कीजिए इस जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। धन उपयोग करने के लिए होता है, कहीं ऐसा ना हो कि यही धन आपका भोग करे। इस जीवन को निश्चित रूप से और श्रेष्ठ बनाइए, किंतु इस धन को अर्जित करने की प्रक्रिया में अपना समस्त जीवन व्यर्थ मत कीजिए। इस जीवन का आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कई सारे लोग इस संसार से, अपने जीवन से अप्रसन्न रहते हैं, कहते हैं कि हमें जीवन में ये करने की शक्ति ही प्राप्त नहीं होगी, ये करने का अधिकार ही हमें प्राप्त नहीं होगा। अब ये शक्ति, ये अधिकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये प्राप्त कैसे होता है? ये प्राप्त तब होता है जब आप स्वयं को उसके योग्य बनाते हैं, अपने उत्तरदायित्व समझते हैं, अपने कर्तव्य समझते हैं। यदि आपको मैं उदाहरण दूं तो किसी दीवार को देखिए, वहां सबसे नीचे जो ईंट है वो नींव की ईंट है। वो नींव की ईंट अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व समझती है
कि उसे एक विशाल सी दीवार का भार अपने ऊपर उठाना है। और जब वो ईंट ये समझती है, तत्पश्चात ही एक सुंदर सी दीवार, एक सुंदर से भवन का निर्माण आरंभ होता है। बात की जाए पिता की, तो एक पिता अपने परिवार के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है, उसके कर्तव्य है, अपने संतान के प्रति जो कर्तव्य है, जब वो ये समझता है, उसी दिन से उस संतान के स्वर्णिम भविष्य के अस्तित्व का आरंभ होता है। यदि आप ये शक्ति चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, तो स्वयं को उसके योग्य बनाइए, अपने उत्तरदायित्व समझिए, अपने कर्तव्य निभाइए। ये शक्ति और अधिकार स्वयं चल के आपके पास आएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।